नमस्कार भक्तों, इस बार एकादशी और श्रावण सोमवार एक साथ पड़ रहे हैं, तो फिर कौन से व्रत का पालन किया जाए और कैसे किया जाए। इस बार 21 जुलाई 2025 दो व्रतों का संयोग बन रहा है। श्रावण मास का सोमवार भी है और उसी दिन कामिका एकादशी भी है। तो ऐसे संयोग में कौन से व्रत का पालन किया जाए। आप में से कई लोग दोनों व्रतों का पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा व्रत रखा जाए और कौन सा छोड़ा जाए, भगवान शिव की पूजा करें या भगवान विष्णु की। तो सुनिए, अगर आप एकादशी व्रत रख रहे हैं और श्रावण सोमवार का व्रत भी रखना चाहते हैं तो इस दिन आप दोनों ही व्रत एक साथ रख सकते हैं। इस दिन आप प्रातः काल में भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं और उनके जो भी विधि विधान और नियम है उनका पालन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप एकादशी का पालन भी उसके साथ कर सकते हैं। एकादशी के प्रातःकालीन नियमों को भी उसी दिन प्रातः काल में पालन कर सकते हैं। तत्वों के रूपों में इन दोनों में कोई भेद नहीं है। रही बात उपवास की, हम सोमवार के दिन भी उपवास करते हैं और एकादशी के दिन भी उपवास करते हैं। बस फर्क यह है कि सोमवार के दिन कुछ अन्य भोजन ले सकते हैं, लेकिन इस बार आप एकादशी के कारण अन्य भोजन के बजाय कुछ फलाहार ले सकते हैं और उस फलाहार को सबसे पहले भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। उसके अलावा भगवान शिव को 16 सोमवार में जो विशेष अन्न भोग लगाया जाता है उस नैवेद्य को भी भगवान शिव को अर्पित कीजिए और उसके अलावा जो भी फलाहार है वो भी आप भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव का जो प्रसाद है उसे आप रख लीजिए और अगले दिन प्रातः काल में एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो उसी प्रसाद के साथ एकादशी व्रत पारण कीजिए। इस प्रकार आप दोनों देवताओं का सम्मान कर रहे हैं और अपने दोनों व्रतों को अच्छी तरह से विधि विधान से पूर्ण कर रहे हैं और इस विषय में कोई भी संशय मत रखिएगा। और इस प्रकार आप आने वाली 21 जुलाई 2025 सोमवार के दिन एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं और साथ ही श्रावण के सोमवार का भी पालन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अनेक शास्त्रों और पुराणों में यही बताया गया है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं तो आप दोनों उपवास भी रख सकते हैं और आपकी अपनी इच्छा और मान्यता है।